अस्सलामुअलैकुम जानिब बिजनेसमैन की जानिब से मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला और मेरे साथ हैं माप। तो आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। सबसे पहले तो हमारा एक टॉपिक है, एक पैगाम है छोटा सा हमारे उस्ताद सैफ्तैन, जो हमें बता रहे होते हैं कि आप लोगों की मदद करें, किसी की हेल्प करें। जब आप एक मरतबा हेल्प करने का मज़ा लें ना, फिर कभी ज़िंदगी में वो मज़ा ख़त्म नहीं होता। किसी गरीब का, किसी बेबस का, उसके सर पे हाथ रखें, उसका सहारा बने। तो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ कि पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर्स बन जाएं, लोग घर बैठे बैठे कमाएं। वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनसे सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं उनसे, जो कि वो बहुत कुछ सीख चुका हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। हम लोग अल्लामा नहीं हैं, हम लोग किसी को जो कि कुछ भी नहीं दे सकते। यार क्या कर सकते हैं हम आप लोगों के लिए? कुछ भी नहीं। लेकिन उनका मकसद है कि यूट्यूबर्स बने। अब बहुत सारे लोग जो कि वो दरमियान में आ गए हैं, जो उनके अपने ग्रुप हैं, फेसबुक के जो ग्रुप, वो सॉरी व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं, वहाँ से नंबर चोरी करके और फिर उल्टा जो कि वो लोगों को मैसेज करते हैं कि अगर आप पैसे डोनेट नहीं कर सकते तो हमें इस नंबर पे इजी पैसा करें, हम आपके पैसे डोनेट करेंगे। तो प्लीज़ भाई खुदा का वास्ता, सैफ्तैन सर जो कि वो खुद कह रहे हैं कि ये झूठ है, फ्रॉड है, हम किसी से पैसे नहीं लेते। आपने अल्लाह के रास्ते में देने हैं पैसे। अगर 1000 रुपये वो कह रहे हैं कि आप डोनेट करें और अपनी वीडियो में दिखाएं कि मैंने किसी को डोनेट किया, उसके बाद वो उन्होंने जो प्रोसीजर बताया हुआ है वो भी कह रहे हैं कि आप दे या ना दे उससे मुझे कुछ नहीं, कोई नहीं, आखिरत में आपने अल्लाह को जवाब देना है। लेकिन ये जो चोर लोग आए हुए हैं दरमियान में कि आप अगर डोनेट नहीं कर सकते तो हमें जो कि इस नंबर पर डोनेट कर दे, हम आगे जो कि वो गरीबों तक आपके पैसे पहुँचाएँगे। यार आप लोगों पर लानत है, 100 दफ़ा लानत है, 100 दफ़ा नहीं, लाखों दफ़ा लानत है कि आप लोग किसी गरीब का, जो जिसने भी अगर दिल में इरादा किया हो और वो किसी गरीब को 1000 रुपये देना चाहते हो और आप कहते हैं अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे सेंड कर दे, मैं कर देता हूँ। ये सारे चोर हैं यार। बेईमानी की भी कोई हद होती है। आप लोगों से पैसे लेके चोरी कर लेते हैं। दूसरा ये कि किसी और के नाम पे कर रहे हैं। पता लग जाता है बंदे का कि कौन है कौन नहीं है, या फिर कौन था कौन नहीं था जिसने चोरी की। सामने वाला बंदा खुद ही कह रहा है, मैं आपको ये मैसेज भी सुनाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं कि भाई ये झूठ कह रहे हैं सरासर कि मैं पैसे नहीं लेता आप लोगों से, फ्री ऑफ कॉस्ट से कह रहा हूँ। तो हम उनके साथ हैं। ये तो था मेरे उस्ताद सैफ्तैन सर का पैगाम कि भाई किसी को पैसे नहीं देने, आपने खुद किसी की मदद करनी है। जितनी भी आपके आस पास पड़ोस में जितनी भी गरीब लोग हैं, वो बेबस लोग जो भीख नहीं मांग सकते, ना किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं, सफ़ेदपोश लोग होते हैं। एक वली था अल्लाह का, पता नहीं नाम मुझे याद नहीं, अगर मैं अभी कोई गलत नाम लूँ तो शायद आप लोग कहेंगे कि इसने झूठ का फलाना ढिमकाना। लेकिन उनसे किसी ने पूछा कि आया किसी इंसान के लिए मौत से भी ज़्यादा दर्द देने वाला कोई लम्हा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ है, बिल्कुल है। कहने लगे कि वो लम्हा जब सफेदपोश आदमी किसी के सामने इंतहाई मजबूर होकर हाथ फैलाए, वो लम्हा उसके लिए मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। जो गरीब लोग होते हैं वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी से भीख नहीं मांगते। ये बाजारी ठेकेदार भिखारी जो कि ये 3-3 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए पर कमाते हैं, या हम लोगों के सोच से भी ज्यादा कमाते हैं। ये इनको नहीं, इंसान को अल्लाह ने अकल दी है, हमें खुद पता है कि कौन हमारे मोहल्ले में गरीब है कौन नहीं है, तो उसी की मदद करें। दूसरा आज जो है मेरी टॉपिक है, मैं ये सारे टॉपिक क्लिप के आ चुका हूँ आप लोगों के साथ। इस पर मुख्तलिफ तरह की बातें करूँगा, मुख्तलिफ तरह की जो वो हम अपनी तरफ से जो आइडियाज़ है, जो बेहतर रास्ते हैं, वो आप लोगों को बताने हैं। तो आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक दूसरा सिलेक्ट किया हुआ कि जॉब और बिजनेस। क्या आप नौकरी करें या फिर आप कारोबार करें, जो आपका दिल करे। हम लोग आपको ये नहीं कहते कि बस आपने ये करना है और ये नहीं करना है, क्योंकि आप अगर कहें कि मैंने ये करना है, मैं तो ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसे में इंसान कंफ्यूज हो जाता है। इंसान के माइंड में कुछ ना कुछ बचपन से बात बैठी हुई होती है कि मैंने फलाना काम करना है और मैंने वही चीज़ जो कि वो अचीव करनी है, वो टारगेट। अगर वो कह रहा है कि मैं नौकरी करना है मैंने, तो नौकरी जो कि वो भाई उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि नौकरी क्या है। फिर बिजनेस, अगर वो कह रहा है कि मैंने बिजनेसमैन बनना है, मैंने बिजनेस करना है, मैंने कारोबार करना है, मैंने ग्रो करना है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ और दोनों में दरमियान में फ़र्क भी बताता हूँ।
सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब्स पे, नौकरी पे। नौकरी ये कि इंसान को एक सहारा दे देती है किसी मुश्किल वक्त में, थोड़े से अरसे के लिए, यानी प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकते इंसान उसमें, लेकिन एक सहारा तो है, घर पालने का एक जरिया तो है, जिंदगी चलाने का एक रास्ता तो है। हम बुरा भला उसको भी नहीं कहते। जॉब्स जो कि वो, हम ये आपको नहीं कहते कि आप जॉब्स ही मुकम्मल छोड़ दें और बस सारे बिजनेसमैन बन जाएं। हम आपको ये नहीं कहते कि आप सारे बिजनेसमैन बन जाएं। हम आपको ये नहीं कहते कि सारे जॉब करें। बस कुछ रास्ते बताने होते हैं, कुछ बेहतर रास्ता आपने चुनना है उसमें कि आप लोग क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते। हमारा मकसद है आप लोगों को बेहतर रास्ता बताना, बेहतर से बेहतर आइडिया देना, कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से, या फिर किसी और जो कि वो मसले में जहां से आप निकलना चाहते हैं। देखिए, इंसान के पास मुख्तलिफ रास्ते आते हैं, रास्ते सारे होते हैं। हमने उन रास्तों में से अच्छे रास्ते चुनने हैं, फिर अच्छे रास्तों में से सबसे अच्छा रास्ता चुनना है कि सबसे अच्छा रास्ता हमारे लिए कौन सा है। तो दूसरे हमारे एक सीनियर है, वो बात करते रहते थे कि मूव तो हम वैसे भी करते हैं, मूवमेंट करते रहते, घूम फिर रहे होते, लेकिन आपने मूव करना है बेस्ट मूव, यानी अच्छाई की तरफ जाना, और फिर उसमें सबसे जो बेस्ट है उस मूव की तरफ जाना है ताकि आप ग्रो कर सकें। ग्रो करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम लोग सोए हुए होते हैं, हमें अकल नहीं होती, और अकल तब आती है जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। इंसान मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ मजबूरी में जब फंस जाता है ना, तब उसको होश आता है कि यार ये मुझे करना चाहिए था और ये मुझे नहीं करना चाहिए था। हर इंसान करोड़पति बन सकता है, क्योंकि अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं यार वो प्लान अमीर बन दे और मैं गरीब हूँ, यार आप भी बन सकते हो, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, आपको भी अल्लाह ने हाथ पैर दिए और उसको भी अल्लाह ने हाथ पैर दिए हुए हैं। कोई वो यानी वो आसमान से नहीं उतरा और हम इधर जमीन पे पैदा नहीं हुए, दोनों हम इंसान हैं। वो भी मार दे, मैं भी मार दूं। जो बंदा करोड़पति अरबपति है वो भी इंसान है, मैं अगर खाली कंगाली तो मैं भी इंसान हूं, लेकिन मैं भी बन सकता हूं। आज के दौर में यार मैं आप लोगों को बताऊं कि लाख रुपए कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर बंदा कमा सकता है, लेकिन हमारी सोच जो है वो दूसरी जगह पे बंद होती है। हमें ये जहन में ही नहीं आता कि हम करें तो कैसे करें। हमारे जहन में ये होता है कि यार फलानी जगह पे जाके तनख्वाह काम करूंगा, तनख्वाह लूंगा। तनख्वाह अगर बनती है आपकी वो भी 1000 रुपए दिहाड़ी बनेंगी। अगर आप मजदूरी में भी आए तब भी आपके 1000 रुपए दिहाड़ी बनेंगी। तगाड़ी वगैरह उठा के सीमेंट वगैरह मिस्त्री के साथ काम करके यही 1000 रुपए कमा सकेंगे। हमारे सोच में पर सिर्फ यही कुछ होता है और कुछ भी नहीं आता। क्या कब ये दिहाड़ी मिलेगी, ये तनख्वाह मिलेगी, मैं ये पैसे लगाऊं, ये करूं, वो करूं। लेकिन अगर यही दिमाग, यही जहन हम अपना सोच जो है वो एक बेहतर रास्ते पे लगाएं, यार उनमें से वो भी अनपढ़ है, अगर कोई तगाड़ी मजदूरी वाला काम कर रहा है वो भी अनपढ़ है, लेकिन दूसरा जो सूप बेच रहा है, चिप्स बेच रहा है, पापड़ बेच रहा है, पकौड़े बेच रहा है, समोसे बेच रहा है, वो भी अनपढ़ है। वो 5000 डेली कमाते और ये यहाँ पे बेचारा आके 1000 रुपए दिहाड़ी देता है। वो भी दिन में 2 घंटे 3 घंटे काम करता है, जो वो स्पेसिफिक टाइम होता है उसका, उसी में बाकी सारा दिन फ्री घूम कर रहा होता है, मजे ले रहा होता है। लेकिन हम लोग नहीं, यार काम नहीं है तो कहीं मजदूरी करता हूं, क्या करूंगा, 1000 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, उसमें से भी वो दिन का जो खर्चा है वो 200-300 रुपए निकाल के 700 रुपए 600-700 रुपए बच जाते। 700 रुपए में आप घर के लिए सामान लेके आए ना, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। यार अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते कारोबार के हवाले से, तो सिर्फ इतना करें कि आप एक रेहड़ी लगाएं, फ्रूट चाट, समोसा चाट या फिर वो पकोड़े समोसे ये बेचे। मैं शर्त लगा के कहता हूं, आप लोगों की जो दिहाड़ी है उससे 3 गुना ज्यादा आप उसी रेहड़ी से कमाएंगे। जॉब की बात अगर की जाए, अब जॉब पे आते हैं। एक तो ना हम जो कि इतने काबिल है कि हम स्कूल को टॉप करें, अगर टॉप भी करें तो हम लोग जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए होते हैं, और दूसरी जो है वो इंग्लिश मीडियम में, बाद में हमें इंग्लिश ही नहीं आती, बात ही नहीं कर सकती किसी के साथ। अगर जॉब लग भी जाए तो क्लास 4 कहीं लग जाएंगे, सफाई वगैरह वो काम पे लग जाएंगे,
या फिर अगर हद दर्ज कहीं और किसी और बड़े स्केल पे लग गए तो 10 या 12 स्केल पे लग जाएंगे, उसकी भी 50-60 हज़ार तनख्वाह है, ज्यादा नहीं है। यही तनख्वाह में आप लोगों के साथ शर्त लगा के तो तनख्वाह मिलने के 5 दिन बाद हमारे जेब में 1 रुपए तक नहीं होता। दूसरा ये कि हम सीनियर के टेंशन बक का और वो दिमाग चाटना वो भी सुनते रहते हैं। क्यों, कब तक जलील होते रहेंगे? बहुत सारे हालात होते हैं, बहुत सारे वाकयात होते हैं। आप लोगों की पता, आपको भी पता है कि अगर मिस्टेक जूनियर से मिस्टेक हो जाए, सीनियर आगे डांटता है कि नहीं डांटता। मेरे जूनियर है ना, अगर इनसे मिस्टेक हो जाए मैं डांटूंगा नहीं, क्या करूंगा फिर? तंग आते होंगे। इस तरह मेरे भी वो सीनियर है, अगर मैं मिस्टेक करूं तो मेरे सीनियर मुझे डांटते। मेरे सामने तो ये कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि दिल में तो कोई ना कोई बात आती होगी ना। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मेरे दिल में जरूर कोई ना कोई बात आती होगी। मेरा कज़न है, वो बात करते रहते कि अगर आप दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे नौकरी दे, नौकरी दे, कह रहे लानत तेरी मुंह पे। दुआ मांगनी है तो पूरी मांग कि अल्लाह मुझे नौकर दे। कोई वसीला बनेगा, वही अल्लाह अगर आपको नौकर देंगे तो वो नौकरों के लिए वो पैसे भी देंगे, उनका कारोबार भी देगा, उनका सारा कुछ देगा, यानी उनकी औकात भी देंगे आप, उनके आप जिनके नौकर रखने के काबिल हो जाएंगे। मैं मकसद आप लोगों के साथ यही होता है कि हम आप लोगों को बताएं कि आप लोग बिजनेस करें या जॉब करें, जो आपकी मर्जी करें, लेकिन मेरे अपने जहन के मुताबिक और अपने अंदाजे के मुताबिक बात तो यही कि आप अगर बिजनेस करेंगे, बिजनेस में अगर आप जितनी भी मेहनत करेंगे वो आप अपने लिए करेंगे, क्योंकि आप इदारा आपका अपना होगा, एक कंपनी होगी आपकी अपनी, चाहे वो छोटी सी एक कमरे के कोने में लगी हुई या फिर वो 10 मरले या 20 मरले या 10 कनाल जमीन पे लगी हुई, उसमें आपको किसी की सुननी नहीं पड़ती, आप खुद करते हैं फिर काम। दूसरा ये कि उसमें टेंशन ही नहीं होती, आप आराम से शाम को घर चले जाए, सो जाए आराम से, सुकून से, कोई टेंशन नहीं। यहाँ हम सो सकते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे हम बैठे रहते हैं यहाँ पे, गपशप कर रहे होते हैं या फिर कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन सो नहीं सकते क्योंकि ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, हुक्म है, मानना पड़ेगा हमें। मैं पहली वीडियो से मैं चलता आ रहा हूँ, बोलता आ रहा हूँ कि आप लोग कारोबार करें। मैंने खुद जो अपना रास्ता अपनाया हुआ कि मैं खुद कारोबार करूँगा। कौन सा करूँगा? यही ग्लिसरीन, वैसलीन, स्किन वाइटनिंग क्रीम, जो घरों में इस्तेमाल होने वाले, वो बर्तन धोने वाले विम्स वगैरह, ये चीज़ें, ये मैन्युफैक्चर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमें समझ ही नहीं है, हमें सोच ही नहीं है। पंजाबी लोग क्या करते हैं, वो यही चीज़ें हमसे उठा के लेके आते, जो सनफ्लावर बीज है यानी सूरजमुखी वो बीज, या फिर सरसों की जो बीज है वो लेके आते, या फिर और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, उसको रिपैक करके उल्टा हमें दोगुना रेट पे सेल करते रहते हैं। साथ में हमें अपने साथ मजदूरी पे भी रख लेते हैं, हम जाके उनके साथ काम करते कि उनकी कंपनी और हम फलानी कंपनी में काम कर रहे हैं। भाई कंपनी कौन सी बड़ी चीज़ है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, इसमें कोई तीर मारना नहीं होता। कंपनी एक तो ये जो माफिया लोग हैं इन्होंने हमें डराया बहुत होता है, इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, प्लान होगा, ढिमकाना होगा। आप बीआर के ऑफिस में जाएं, आपको खुद पता चल जाएगा 10-12 हज़ार से 20 हज़ार रुपए तक खर्चा लगता है पूरी कंपनी रजिस्टर करने में। आपके पास ब्रांड होना चाहिए और आपके पास वो एक ट्रेड नेम होने चाहिए, बस वो आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं। उस पर आपका 12 से 20 हज़ार तक खर्चा आएगा, जो आपके किराया और आने जाने का, वहां पे खाने का सारा कुछ वो उसी में मिला के मैं टोटल करके बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी के थ्रू कहें ना, आप मुझसे कहे कि आप ये रजिस्टर करा के दें, मैं आपको कहूँगा वो इस पर तो 4 लाख रुपए खर्चा आता है, इस पर 10 लाख रुपए खर्चा आता है, आप भी डर जाएंगे। आप कहेंगे वाकई ये तो कंपनी बड़ी कंपनी है, प्लान चीज़ है और ये मैंने रजिस्टर करवाना है तो 10 लाख तो लगेंगे, हालांकि कुछ भी नहीं होता। भाई अगर मैं एक आइटम रजिस्टर करने पे 10 लाख रुपए खर्चा करूं तो मैं बाद में उसमें कमाऊंगा क्या? वो 10 लाख में रिकवर करते करते उसी दुनिया में पहुंच जाऊंगा। इतना तो कुछ होता नहीं है इसमें। लेकिन ये जो दूसरे चोर माफिया होते हैं ना दरमियान में बैठे हुए, वो हमसे लेते हैं। उनका काम ही यही होता है, दूसरे को चूना लगाना, उनसे पैसे लेना और बस
उनकी कमाई का जरिए यही है कि मैं आपको आइटम रजिस्टर करा के देते हुए इतना खर्च आपका आएगा। अगर आपने कोई भी काम करना है किसी भी तरह का हो, चाहे आप अपने लिए कोई बाजार से कोई चीज लेके आएंगे ना, वो भी अगर आप खुद लेके आएंगे आपको मुनासिब वो सही रेट पे मिलेगा। लेकिन अगर आप घर के एक छोटे से बच्चे को भी भेजेंगे ना वो भी कटौती करेगा। 10 रुपए में चिप्स पापड़ के बनते हैं, क्यों भाई? मेन चीज यही मिसाल है इसकी। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं खुद ही जाएं, वहां कोई वो आपको फांसी पे लटकाने वाले तो नहीं, आप कोई चर्स अफीम का काम तो नहीं कर रहे हैं ना, या फिर आप किसी चीज की सप्लाई का काम तो नहीं कर रहे कि आप जो क्या वो स्मगलिंग कर रहे हो और ये प्लान ढमकाना और बस। क्योंकि आपने अपने लिए एक रास्ता चुनना है हलाल रोजी का। मेन चीज है आप लोगों को बताना है कि क्या करना है। आप लोगों ने ब्रांड बनाना है किसी भी आइटम का। यार आप अगर मार्केट में आएंगे ना, मार्केट में देखें तो हजारों आइटम है ब्रांडिंग के, यानी स्किन वाइटनिंग क्रीम के आप इतने आइटम आपको मिल जाएंगे कि हद से ज्यादा। हर बंदे ने बनाया हुआ होता है, आप भी बना सकते हैं। बनाने वाले से वो परचेज करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, लोग परचेज भी करते रहते हैं। हाँ, मकसद मेरी बात का ये है कि आप लोग जो चीज बनाएंगे वो क्वालिटी वाइज सबसे बेहतर होनी चाहिए। कारोबार की उसूल ही यही है कि आप अगर एक चीज बना रहे हैं तो एक ब्रांड ऐसा बनाएं कि बरस करे। मिसाल इसकी है कि अगर ये साथ वाला दुकान वाला है वो भी कोई क्रीम वगैरह सेल कर रहा है और मैं भी सेल कर रहा हूँ, वो मुझसे थोड़ा सा आगे है, हम दोनों एक ही चीज सेल कर रहे हैं, वहां से जो कस्टमर आएंगे क्या यार उधर से क्यों लेंगे, बस यही चीज है ना इधर से ले लेते हैं। नहीं भाई, ये बात गलत है। आपने ब्रांड ऐसा बनाना है कि वहां से जो आने वाले लोग हैं वो आपके पास आए और आपको कहें कि नहीं उसके पास चलते, वो वाला चीज जो है वो ज्यादा बेस्ट है। जो चीज आपके नाम से याद की जाएगी ना वो आपको कमाई देगी। वैसे तो लोकल मार्केट में घूम फिर तेरा बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, सेम क्वालिटी होंगी, कंपनी अलग अलग होंगी, बाद में कोई नाम ही नहीं लेता, वो कंपनी डेड हो जाती है। उसके बाद आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केट में अपने आप को शो कैसे कराना है, ये थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है। लेकिन ये कि इतना भी मुश्किल नहीं है कि जैसे हम डर जाए। इसमें कोई खास केमिया नहीं होती। आप सिर्फ और सिर्फ हर दुकान पे 2-2 आइटम रखें कि भाई ये मेरा सिर्फ आप अपने पास रख लें। अगर परचेज हो गया और मेरा बाद में ऑर्डर बन रहा हो तो बेशक आप मुझसे ऑर्डर ले लें, लेकिन अगर ऑर्डर नहीं बन रहा मैं बाद में उठा लूंगा, कोई इशू नहीं है। दुकानदार को आप उस चीज की प्राइस बताएं और उसमें जो उसको इनकम मिल रहा है दुकानदार को वो बताएं। अपना जो मुनासिब वो इनकम है वो अलग करके, यानी खुद भी तावान में नहीं आना है, लॉस में नहीं आना है। आपने कम से कम 2 महीने मार्केट में अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी जान पहचान करानी है कि हाँ ये चीज़, यहाँ फर्ज करें पैनाडॉल टैबलेट अगर आप ले लें, पैनाडॉल टैबलेट मार्केट में पड़ी, हाँ ये मेरा आइटम है और इस नाम से कुछ चीज़ आ रही है। वो चीज़ अगर आपकी मार्केट में पड़ी होगी तब एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग वही चीज़ परचेज कर लेंगे। और अगर रिजल्ट अच्छा आया ना उन लोगों को, गारंटी के साथ कहता हूँ फिर दोबारा मार्केटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि लोग फिर बाय नेम लेते हैं। पैराडॉल की मिसाल मैंने आपको सैंपल दिया है, यहाँ पे लोग आते हैं नहीं पैराडॉल ही दे दे, पैरास्टामोल, उसमें भी पैरास्टामोल है, दूसरा पैरास्टामोल अगर बाय नेम आ रहा है उसमें भी पैरास्टामोल है, नहीं पैरास्टामोल नहीं पैराडॉल ही दे दे, क्योंकि ब्रांड है। अगर आपका ब्रांड हो फिर लोग यही कहेंगे कि मुझे वही वाला चीज दे दे जो ब्रांड है। फिर वो लाल रंग और पीले रंग पे नहीं जाते कि वो पीला रंग जो है वो ये वाला अच्छा नहीं है, बस इसी के साथ सेम है, ये भी चलता है, नहीं, फिर कहेंगे यही दे दे, क्योंकि ये लोग इधर से स्टार्ट हो जाते हैं। मसला होता है साइकोलॉजिकल इशू का, चीज तो एक ही होगी लेकिन जो साइकोलॉजिकली
बंदे को सेट करना हो और उसके माइंड को सेट करना हो तो फिर वो वही नीले रंग के पत्ते पे वो सेट होते हैं। 2 महीने आपने मेहनत की, अपनी चीज को मुतारफ करवाया मार्केट में। अब उसके बाद आपकी बात आती है ग्रुप मार्केटिंग पे, नेटवर्क मार्केटिंग पे, एफिलिएट मार्केटिंग पे। भाई ये हमें क्या करके देगा? नेटवर्क मार्केटिंग या ग्रुप मार्केटिंग, इससे हम क्या कर सकते हैं? आपने जो ब्रांड बनाई है वो मार्केट में मुतारिफ हो गई और लोगों को पसंद भी आ रहे, तो आपको चाहिए कि आप हर 2 डिस्ट्रिक्ट या 1 डिस्ट्रिक्ट पे एक बंदा रख लें तनख्वाह पे। उसको आप तनख्वाह पे करें कि भाई आपने ये स्टॉक देना है, यहाँ से उठा के स्टॉक देना है उनको, और वहाँ से ऑर्डर लेना है फलानी जगह से, और आपने जो कि वो हमारी कंपनी के साथ वर्क करना है। हम आपको तनख्वाह भी पे करेंगे, साथ में TADA भी देंगे, साथ में आपकी जो प्रोग्राम वगैरह वो भी करेंगे। जितना आप अपने स्टाफ को खुश रखेंगे, उनको तनख्वाहें अच्छी देंगे, वो लोग आके आपके साथ काम करेंगे। दूसरा ये कि जो ब्रांड आपने बनाया उसी के थ्रू आपकी कंपनी बन जाएगी। कंपनी बन गई, आपके पास बहुत सारे ऐसे लड़के आके काम करेंगे जिनके घरों का चूल्हा नहीं चल रहा होता है। जब उनकी घरों का चूल्हा चलना शुरू हो जाए ना, तो आपके भी निराले हो जाते हैं। फिर जितने ज्यादा आप लोग बंदे रखेंगे उतनी ही ज्यादा उनको उनके घरों के जो वो चूल्हे चलते रहेंगे और उससे कई गुना ज्यादा आपको मुनाफा आएगा। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका था कि मैं 2019 में गया एक कंपनी में, कॉस्मेटिक में। उसने मुझे कहा मैं आपको 17,000 बेसिक पे दूंगा, TADA दूंगा, सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना दूंगा, और रात की रिहाइश आपकी अपनी होगी और खाना आपका अपना होगा रात का। तो अगर आप 3 लाख रुपए सेल करेंगे ना, तो हम आपको 3% देंगे। लेकिन अगर आप 5 लाख सेल करेंगे, उसने मुंह इस तरह मीठा किया जिस तरह मैं लहजा अभी चेंज कर रहा हूँ, कि अगर आप 5 लाख सेल करेंगे ना, मैं आपको 6% दूंगा। यानी देखें ना, 30,000 रुपये आपकी बोनस, 17,000 आपका जो है वो बेसिक पे, और ये 13-14,000 जो है वो TADA भी बन जाते हैं। यानी 30 और 30 कितने कुल मिला के 60,000 रुपये आपने कमा लिया एक माह में। 60,000 कौन सी कंपनी देती है तनख्वाह? बताएं मुझे। हमें तो पता ही नहीं होता, हम और भी खुश हो जाते हैं कि यार वाकई ये बंदा तो तनख्वाह में ज्यादा दे रहा है। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप लोग जो है इसका थोड़ा सा दूसरा साइड अगर देखें ना, कि 60,000 रुपये आपको उसने तनख्वाह दी, उसने जो आइटम्स बनाए थे उसकी कुल मिला के कुल तकरीबन कास्ट आ रहे होंगे 1,20,000 तक, ज्यादा नहीं। यानी 60 को भी बजाय अगर आप 80 करें ना, तो 80,000 आपकी तनख्वाह, 1,20,000 उसकी कास्ट, 2 लाख हो गए। उसने आपको क्या कहा था कि कितनी सेल करनी है? 5 लाख, उस पर 6% दूंगा। तो उसका खर्चा 1,20,000 और आपकी तनख्वाह 80, 2 लाख। ये 3 लाख उसने कोई मेहनत तक नहीं की है, बस सिर्फ यही 10-15 मिनट मेहनत की, जो आपसे इंटरव्यू लिया, आपको थोड़ा सा ये कन्विंस किया कि आप मेरे साथ जॉब करें। यही मेहनत उसने की थी। बाकी आप उसको 3-3 लाख रुपए पर मंथ कमा के दे रहे हैं। ग्रुप मार्केटिंग का नाम ही यही है कि आप अपने साथ बंदे रखेंगे, वही बंदे जितना कमाएंगे ना, उसकी 3-3 गुना ज्यादा आपको कमा के देंगे। अगर आप इसी तरह कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और आपको यानी वो उसको 3 लाख मुनाफा मिल रहा था, आपको 1-1 लाख भी मिल जाए ना, और आपने 10 बंदे रखे हुए, सोचिए आप क्या नहीं कर सकते। 10 लाख रुपए आराम से पर मंथ कमा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप यही 10 लाख दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, री इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर वो कंपनी को ग्रो करेंगे ना, तो आप कहां से कहां तक नहीं पहुंच सकते। ये ग्रो करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। हम कमा भी सकते हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारी अकल, हमारी जो वक्त है, जहन है, ये गुलामाना हो चुकी होती है। हम अगर कमाने की कोशिश में आ जाए ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोच गुलामाना इसलिए होती है कि हम सोच रहे होते हैं यार कहीं नौकरी करेंगे। नौकरी का लफ्ज़ ही है गुलामी।
हमारे जो बुजुर्गों ने सोचा था कि मेरा बेटा पढ़ के ना बड़ा आखिर पे नौकर बनेगा। तो नौकर क्या होता है? गुलाम होता है। मेरा वादा है अपने रब से कि अगर मैं जिंदा रहा और मेरे बच्चे हुए ना, कभी भी नौकरी नहीं करेंगे। क्योंकि भाई मैं जलील हो रहा हूं ना, मसमे काफी हूं ना, मुझे वो बच्चों को क्या जरूरत है उनको जलील करो। आप गवर्नमेंट की नौकरी भी देखिए, वो भी हुक्म है। लफ्ज नौकरी जो क्या वो गुलामी है। कारोबार करें, कोई ऐसा रास्ता अपनाएं जिसमें आप लोगों के लिए जो कि वो आसानी हो, आप लोग खुशी से अपनी जिंदगी गुजार सकें। और दूसरी बात यह कि आप आराम और सुकून से आके अपने घर, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ बैठ जाएं रात को, शाम के टाइम, और बिना किसी टेंशन के घर में सो जाएं। हम लोग जो कि वो नौकरी वाले लोग जो कि कभी रात को जाग रहे होते, कभी दिन को जाग रहे होते, कभी क्या हो रहा होता, कभी क्या हो रहा होता, बहुत सारे मामला होते हैं भाई। समझना सीखना आप लोगों ने खुद ही है, हम कुछ भी नहीं कर सकते कि आप लोगों के लिए हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाँ, दूसरी बात, एक और बात मेरे ध्यान में आ गई कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि भाई मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करूं, किसी कंपनी के थ्रू उनसे शेयर ले लूं, फलाना ढिमकाना, तो किसी के साथ भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि वो आपको टोपी पहना सकता है। किसी को भी नहीं, इवन कि मुझे भी नहीं, क्योंकि मैं ना तो आप लोगों के साथ धोखा कर सकता हूँ, ना आप लोगों से इन्वेस्टमेंट की बात कभी करूंगा कि भाई आके इन्वेस्टमेंट करें और हम ये चीज बना रहे हैं। नहीं भाई, कभी भी नहीं। जो करना है मैंने खुद करना है, जो करना है आपने खुद करना है, क्योंकि बाद में आपके कवर में मैंने नहीं सोना और मेरे कवर में आप लोगों ने नहीं सोना। मैंने अपना हिसाब देना है, आप लोगों ने अपना ही हिसाब देना है। जाते जाते हमारा ये आप लोगों के लिए एक पैगाम कि अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, और खुसूसन उन लोगों के लिए जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते। अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिए। ऐसा ना वक्त आपसे गुजर जाए, अभी भी वक्त आपके हाथ में है। अगर ये वक्त गुजर गया, यही वालिदैन जो आज आपके सामने हैं, खुदा ना हवास तक कल मट्टी के नीचे होंगे। फिर आप लोग हाथ मरोड़ते रहेंगे कि आप बाजान, एक अम्मी जान, आप क्या कह रहे थे या क्या कह रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अभी दोबारा बताएं। लेकिन टाइम गुजर गया होगा, अभी भी वक्त है। जिनके वालिदैन जिंदा है, अपने वालिदैन से दुआएं लें। खुश रहे, खाद रहे, आबाद रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।